आज हम पढ़ेंगे सैमसन एगोनिस्ट के बारे में। यह स्टूडेंट जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है और बहुत अच्छा ड्रामा है स्टूडेंट, और इसकी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। तो स्टूडेंट आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। स्टूडेंट सैमसन एगोनिस्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातों को बता देता हूँ जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि स्टूडेंट जो मिल्टन था वह क्या है 1650 में अपनी एक आँख की रोशनी को खो देते हैं और 1652 में स्टूडेंट उन्हों को क्या है पूरी तरह से ब्लाइंड घोषित कर दिया जाता है कि उनकी दोनों आँखों की रोशनी आपकी चली जाती है। स्टूडेंट जो ये सैमसन एगोनिस्ट है ये एक ऑटोबायोग्राफिकल है इन नेचर में, क्योंकि जो इसका प्रोटोगोनिस्ट है वह कहीं ना कहीं मिल्टन से क्या है मैच करता है। तो स्टूडेंट आज हम इसकी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में देखेंगे कि सैमसन एगोनिस्ट के इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हैं। तो स्टूडेंट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की या इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये एक ट्रेजिक ड्रामा है। ट्रेजिक स्टूडेंट जो इसका हीरो है वह आपका लास्ट में क्या है डाई हो जाता है, मर जाता है। और स्टूडेंट ये एक क्लोजेस्ट ड्रामा है। क्लोजेस्ट स्टूडेंट वह ड्रामा होते हैं जिन्हें केवल पढ़ने के लिए लिखा जाता है, यानी कि जिन प्लेयों को क्या है परफॉर्म नहीं किया जाता, केवल रीड किया जाता है, उन्हें हम क्लोजेस्ट कहते हैं। तो ये एक क्लोजेस्ट ड्रामा है। और स्टूडेंट यदि हम इसके पब्लिकेशन की बात करें तो ये पैराडाइज रिगेन के साथ पब्लिश हुआ था सन 1671 में। आगे स्टूडेंट यह ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है और स्टूडेंट ये एक ऑटोबायोग्राफिकल इन नेचर में है। ऑटोबायोग्राफिकल क्यों है स्टूडेंट, उसका फैक्ट मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, क्योंकि इसका प्रोटोगोनिस्ट भी क्या है ब्लाइंड होता है और जो मिल्टन है जब इन्होंने ये लिखा था तो वह भी क्या थे पूरी तरह से ब्लाइंड हो चुके थे। तो स्टूडेंट ये इसके मेन इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। यदि स्टूडेंट हम इसके करेक्टर्स की बात करें तो इसके मेन करेक्टर्स हैं आपके स्टूडेंट। सबसे पहले इसका जो प्रोटोगोनिस्ट है स्टूडेंट सैमसन खुद है, तो ये इसका हीरो है स्टूडेंट और इस प्ले का क्या है स्टूडेंट मेन करेक्टर है। स्टूडेंट इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत होती है, यानी कि ये एक ऐसा वॉरियर है, योद्धा है जो किसी को भी क्या है हरा सकता है। और स्टूडेंट इससे कोई भी क्या है योद्धा जीत नहीं पाता है, यानी कि सैमसन एक बहुत शक्तिशाली होता है और उसकी शक्ति स्टूडेंट डिपेंड करती है उसके बालों में। यानी कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, जो गॉड ने उसको शक्ति दी थी वह उसके बालों पे डिपेंड करती थी। स्टूडेंट सैमसन के क्या है बहुत बड़े बड़े बाल थे और वह लॉक थे, तो उन बालों के अंदर ही उसकी क्या है ताकत छुपी हुई थी। तो गॉड ने कहा था जब तक तुम्हारे बाल रहेंगे तब तक क्या है तुम्हें ये सारी ताकत होंगी और तुम्हें क्या है कोई भी नहीं हरा सकता है। तो स्टूडेंट ये इसका मेन प्रोटोगोनिस्ट है और यानी कि मेन हीरो है, जो कि एक ट्रेजिक हीरो है स्टूडेंट सैमसन एगोनिस्ट का। यदि स्टूडेंट हम इसके और करेक्टर की बात करें तो इसके और करेक्टर में आते हैं स्टूडेंट। अगला जो करेक्टर होता है इसका मनोआ है, जो कि सैमसन का फादर है। और स्टूडेंट नेक्स्ट इसका करेक्टर है डेलीला है। डेलीला स्टूडेंट फिलिस्तीन से बिलोंग करती है और स्टूडेंट जो ये करेक्टर हैं ये इज़राइल से बिलोंग करते थे। तो ये फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच में क्या है स्टूडेंट उस समय वार की सिचुएशन थी, यानी कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन थे इस प्ले के अनुसार। और स्टूडेंट तो डेलीला क्या है फ़िलिस्तीन की लड़की होती है और सैमसन की क्या है वाइफ होती है स्टूडेंट। और इसका जो नेक्स्ट करेक्टर है स्टूडेंट वह गवर्नर ऑफ गाज़ा है, जो कि फ़िलिस्तीन का ही होता है स्टूडेंट। और गवर्नर ऑफ गाज़ा क्या है सैमसन से डरता है, क्योंकि सैमसन को वह हरा नहीं सकता है, क्योंकि सैमसन की पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए ये क्या है अंदर से सैमसन से हेटर भी करता है, नफ़रत भी करता है और सैमसन को हराने के लिए क्या है कोई ना कोई अपनी प्लानिंग करता रहता है। तो इसका दूसरा मेन जो करेक्टर है वह गवर्नर ऑफ गाज़ा है। इसके बाद जो नेक्स्ट करेक्टर स्टूडेंट वह हरप्पा है, जो कि एक जेंट वॉरियर है, यानी कि एक बहुत बड़ा तक शक्तिशाली क्या है वॉरियर है। और क्या है वह हमेशा अच्छे योद्धाओं से लड़ने का यानी कि उसे शौक़ है, तो वह सैमसन के पास भी आता है युद्ध करने के लिए, क्योंकि सैमसन का क्या है उसने नाम सुना था कि वह बहुत बड़ा
ताकतवर योद्धा हैं। तो स्टूडेंट ये सभी करेक्टर आपको पता होना चाहिए, ये इसके मेन करेक्टर हैं। आगे यदि हम इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टूडेंट इसकी स्टोरी बहुत अच्छी है। चलिए स्टूडेंट इसकी स्टोरी के बारे में बात करते हैं कि इसकी स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है। स्टूडेंट इसकी स्टोरी में सबसे पहले जो मेन करेक्टर है वो सैमसन है। सैमसन के बारे में मैंने अभी बताया स्टूडेंट, सैमसन क्या है, बहुत ही शक्तिशाली होता है और ये इज़राइल से बिलोंग करता है। स्टूडेंट इसकी जो ताकत है वह इसके बालों में है, यानी कि गॉड ने इसे ये गिफ्ट दिया हुआ था कि जब तक उसके बाल होंगे, यानी कि उसके हेयर लंबे रहेंगे, लॉन्ग हेयर्स रहेंगे, तब तक क्या है वह ताकतवर रहेगा और उसे कोई हरा नहीं सकता है। तो स्टूडेंट इसके इस ताकत से जलने वाला जो एक और अनोदर करेक्टर था जिसका मैंने अभी बताया है, वह क्या स्टूडेंट गवर्नर ऑफ गाजा था, जो क्या है सैमसन से डरता भी था और क्या है उसे हराने के लिए क्या है अपनी प्लानिंग करता रहता है। तो स्टूडेंट ये गवर्नर ऑफ गाजा सैमसन को हराने के लिए क्या प्लानिंग करता है कि ये डेलीला से कहता है। स्टूडेंट डेलीला एक बहुत सुंदर और ब्यूटीफुल गर्ल होती है, तो ये डेलीला को आगे कर देता है और डेलीला से कहता है कि तुम सैमसन को जाओ और उसे लुभाओ और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाकर उससे क्या है उसकी ताकत का कारण पूछना है कि उसकी ताकत का क्या रहस्य है। तो स्टूडेंट ये डेलीला क्या है, इसको वास्तव में क्या है जो गवर्नर ऑफ गाजा है वह भेजता है किसके पास स्टूडेंट, सैमसन के पास। तो स्टूडेंट डेलीला सेम ऐसा ही करती है, वह क्या है सैमसन को अपने प्यार के जाल में फंसा लेती है, जिससे क्या है सैमसन अट्रैक्ट हो जाता है और डेलीला से क्या है शादी कर लेता है। तो स्टूडेंट एक दिन सैमसन क्या है बात ही बातों में डेलीला को ये बता देता है कि मेरी जो ताकत है वह मेरे बालों में है, कि जब तक मेरे बाल ये लंबे रहेंगे और लॉन्ग रहेंगे तब तक क्या है मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। तो स्टूडेंट जब ये बात डेलीला को पता चल जाती है तो ये गवर्नर को बताती है, गाज़ा को बताती है, लेकिन गाज़ा उससे कहता है कि हम उसके बाल नहीं काट सकते क्योंकि जब सैमसन जगा हुआ होगा तो उसे क्या है कोई नहीं हरा सकता। तो ये डेलीला को ही कहता है कि तुम्हें ही ये काम करना होगा। और स्टूडेंट डेलीला क्या करती है कि जब सैमसन सो रहा होता है तो धोखे से उसके क्या है बाल को काट देती है, और जब सैमसन के बाल कट जाते हैं तो वह एक आम आदमी बन जाता है स्टूडेंट। और आम आदमी बनने के बाद क्या है सैमसन पर अटैक गाज़ा करवा देता है, और गाज़ा क्या है स्टूडेंट अटैक होने के बाद क्या है गाज़ा इसको बंदी बना लेता है सैमसन को। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान रखना है कि सैमसन जब बंदी बन जाता है तो गाज़ा क्या करता है सैमसन को गरम रॉड से ब्लाइंड करा देता है। ब्लाइंड मतलब उसको अंधा करा देता है और अंधा करके उसे जो जेल के अंदर बंद करवा देता है। इससे स्टूडेंट इसके फादर क्या है बहुत दुखी होते हैं, जो मनोआ है इसके फादर वह बहुत दुखी होते हैं और वह सैमसन से कहते हैं कि मैं कैसे न कैसे तुम्हें क्या है छुड़ा लूँगा, इस जेल से क्या है रिहा करा लूँगा, लेकिन सैमसन उसे मना कर देता है। स्टूडेंट इस जब सैमसन यानी कि जेल में होता है और ब्लाइंड होता है तो डेलीला भी क्या है उससे मिलने आती है, और डेलीला क्या है उससे कहती है यदि वह अपनी हार मान ले और क्या है कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, लेकिन सैमसन क्या है डेलीला पर अब कोई विश्वास नहीं करता है और वह उससे क्या है बात भी नहीं करना चाहता है। तो डेलीला ये कहती है कि मैंने जो किया है वह अपने देश के लिए किया है और अपनी कंट्री के सम्मान के लिए किया है, मुझे जो तुम्हारे साथ मैंने जो किया है मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं है। और स्टूडेंट ये कहकर डेलीला क्या है वहाँ से चली जाती है। तो स्टूडेंट मेन यहाँ की कहानी ये है कि सैमसन ब्लाइंड हो चुका है और उसकी ताकत ख़त्म हो चुकी है। तो इसी बीच स्टूडेंट जो मैंने एक अनोदर करेक्टर बताया था जिसका नाम हरप्पा है, हरप्पा सैमसन से मिलने आता है क्योंकि इसने इसका नाम बहुत सुना हुआ है। तो ये सैमसन को देखता है तो सैमसन क्या है पूरी तरह से कमज़ोर होता है और ब्लाइंड होता है। तो यहाँ पे हरप्पा इसका मजाक उड़ाता है क्योंकि वो कहता है कि तुम अब मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं हो, क्योंकि हरप्पा भी क्या एक बहुत शक्तिशाली और क्या है जेंट वॉरियर है, यानी कि बहुत बड़ा योद्धा है। लेकिन जब वो सैमसन की हालात को देखता है तो सैमसन पर वह कमेंट करता है और कमेंट करके कहता है कि तुम क्या है अब मेरे से लड़ने लायक नहीं हो। लेकिन सैमसन स्टूडेंट अभी भी
क्या है, इसको चैलेंज करता है कि मैं तुमसे क्या है लड़ सकता हूँ और तुम्हें हरा सकता हूँ। लेकिन स्टूडेंट हरप्पा क्या है इस पर हंसता है और इस पर एक कमेंट करता है स्टूडेंट, जो कि इससे लिए गए हैं प्ले से लाइन, वो मैं आपको बताता हूँ। वो क्या कहता है स्टूडेंट, हरप्पा उसे कहता है नो वर्दी मैच, यानी कि वो कहता है कि अब तुम्हारे साथ मेरा कोई मैच नहीं है, यानी कि मिलाप नहीं है, क्योंकि तुम एक कमज़ोर हो और मैं कमज़ोर पर क्या है हाथ नहीं उठाता, या कमज़ोर के साथ मैं नहीं लड़ता, क्योंकि मैं अगर तुमसे लड़ूंगा और तुम मर गए तो लोग कहेंगे कि हरप्पा ने क्या है एक कमज़ोर आदमी को मार दिया। तो वो कहता है स्टूडेंट नो वर्दी मैच फॉर वलर टू असल नॉर बाय द स्वॉर्ड ऑफ नॉवल वैरियर बट दी बार्बर्स रेजर्स वैस सबड्यूड, यानी कि वो कहता है कि तुम अब इस तरह तुच्छ हो चुके हो कि जैसे कि जिस यानी कि जो योद्धा है उसे तलवार से हराने की बजाय अब क्या है जो बार्बर का रेजर होता है, यानी कि एक ब्लेड जो होता है, उसे भी हराया जा सकता है। यानी कि स्टूडेंट यहाँ हरप्पा उससे कहता है कि तुम अब इतने कमज़ोर हो गए हो कि तुम्हें क्या है कोई भी एक छोटा मोटा योद्धा हरा देगा और अब तुम मेरे लायक लड़ने के लायक नहीं हो। तो स्टूडेंट जब ये हरप्पा इससे ये कमेंट करके जाता है तो सैमसन क्या है बहुत गुस्से में होता है, और सैमसन क्या है अब पूरी तरह से ये सोचता था कि भाई मैं हरप्पा को हरा सकता हूँ, लेकिन हरप्पा उसे कमेंट करके चला जाता है। लेकिन स्टूडेंट तभी क्या है एक पब्लिक सेलिब्रेशन होता है, जिसमें क्या है जो गवर्नर ऑफ गाजा होता है स्टूडेंट, गवर्नर ऑफ गाजा क्या है अपने मैसेंजर को सैमसन के पास भेजता है कि सैमसन को इस पब्लिक सेलिब्रेशन में लेके आओ। तो स्टूडेंट पब्लिक सेलिब्रेशन में मैसेंजर पहले आते हैं गाज़ा के, और वो कहते हैं कि भाई गाज़ा तुम्हें क्या है इस पब्लिक सेलिब्रेशन में आना है। तो गाज़ा के जो मैसेंजर पहला आता है उससे सैमसन मना कर देता है कि मैं नहीं आना चाहता, लेकिन दोबारा जब मैसेंजर आता है तो सैमसन राज़ी हो जाता है स्टूडेंट, और सैमसन को क्या है बेलों के साथ जकड़ा हुआ होता है स्टूडेंट, और जिस कैंपस में यानी कि जिस जहाँ पर ये सेलिब्रेशन होता ना था वहाँ पे क्या है 100 पिलर्स लगे हुए थे स्टूडेंट, यानी कि खम्भे लगे हुए थे जिनके ऊपर क्या है वह छत टिकी हुई थी। तो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे, बहुत ही क्या है बड़े बड़े लोग आए थे उस सेलिब्रेशन में। वहाँ पर क्या है स्टूडेंट पिलरों से क्या है सैमसन को बांध दिया जाता है। तो स्टूडेंट वहाँ पे जो ये गवर्नर ऑफ गाजा है ये भी रहता है और सभी लोग होते हैं, और सैमसन को भी क्या है वहाँ पर बांध दिया जाता है। तो सैमसन पूरी तरह से ब्लाइंड होता है, ये भी बात ध्यान रखना है आपको। लेकिन एक बात होती है स्टूडेंट, इस दरमियान तक सैमसन के जो बाल है वह थोड़े थोड़े उग आते हैं, यानी कि वह बढ़ जाते हैं और उसके अंदर ताकत आ जाती है। तो जब यह स्टूडेंट वहाँ सेलिब्रेशन हो रहा होता है वहाँ पर काफ़ी रॉयल लोग जो प्रेजेंट होते हैं, तो स्टूडेंट जब इसको सैमसन को क्या है पिलर से बांध दिया जाता है, इन पिलरों से को क्या करता है सैमसन उन बेड़ियों को अपनी ताकत से इस तरह खींचता है स्टूडेंट की जो पूरा हॉल होता है उसके पिलर टूट जाने के कारण क्या है वह पूरा हॉल क्या है गिर जाता है, और उस हॉल के गिरने के साथ साथ क्या है स्टूडेंट जो वहाँ जितने भी लोग प्रेजेंट होते हैं वह सभी दब कर मर जाते हैं, और सैमसन भी क्या है दब कर मर जाता है। इस तरह सैमसन क्या है स्टूडेंट अपना बदला ले लेता है और क्या है सभी को उस पिलर के अंदर दबाकर मार देता है। तो ये स्टूडेंट इसकी सैमसन एगोनिस्ट की कहानी है, जिसमें मेन करेक्टर आपका क्या है सैमसन खुद है, और दूसरा स्टूडेंट उसका क्या है गवर्नर ऑफ गाजा है, और उसकी वाइफ डेलीला, मनोआ और हरप्पा। तो स्टूडेंट होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको और अच्छी इस तरह की वीडियो मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए स्टोरी के साथ।